नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके जरिए निवेशक अपने पैसे का क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इस पोर्टल के लॉन्च होने के बाद भी लोगों के सामने कई बड़ी समस्याएं हैं और लोग भ्रमित हैं कि आखिर क्या कुछ करना है, कैसे करना है। और ख़ास करके हम आपको इस वीडियो में यह जानकारी देने जा रहे हैं कि अगर आप पैसे को लेकर क्लेम करने जा रहे हैं तो किन किन बातों का खास ख्याल रखना है और आपको ऐसी कौन सी गलती नहीं करनी है जिसके कारण आपको बाद में पछताना ना पड़े। अगर आपने ये गलती कर दिया तो आगे तो परेशानी होगी ही, हो सके आपका पैसा भी डूब सकता है। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि आपके पास कौन कौन से कागजात होने चाहिए, जिसके बाद आप जो है इस वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं, यानी कि अपने पैसे का क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आपको वेबसाइट के जरिए क्लेम करना है तो सबसे पहले सदस्यता संख्या होनी चाहिए। इसके अलावा जमा खाता संख्या, ये जो है दोनों जो है आपके पासबुक पर अंकित होगा, यानी कि जो आपने जब पैसा जमा किया होगा तब आपको एक बॉन्ड मिला होगा, एक रिसिप्ट मिला होगा। उसी रिसिप्ट पर सदस्यता संख्या भी लिखी गई होगी, जमा खाता संख्या भी लिखा गया होगा और सबसे ज़रूरी बात कि आपका आधार कार्ड जो है मोबाइल नंबर से जुड़ा होना चाहिए, यानी कि आपका जो आधार है वो मोबाइल नंबर से जुड़ा होना चाहिए और वो मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। मोबाइल नंबर जो है वो काम करे ताकि आपके मोबाइल पर OTP आ सके, मैसेज आ सके। तो इसलिए आधार मोबाइल से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, इसको लेकर आप आधार का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जमा प्रमाण पत्र, यानी कि जो पासबुक होता है वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका जो पैसा है वो 50,000 से अधिक बन रहा है, 50,000 से अधिक है, तो आपके पास पैन कार्ड होना हर हाल में ज़रूरी है। अगर पैन कार्ड नहीं है और 50,000 से अधिक पैसा है तो फिर आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसलिए 50,000 से अधिक है तो उससे पहले आप पैन कार्ड बनवा लें, और अगर 50,000 से कम राशि है तो फिर पैन कार्ड की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि किन बातों का ख्याल रखना है। तो देखिए, सबसे पहले प्रक्रिया बता देते हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर जाना है, वहाँ पर आपको जाकर सबसे पहले पंजीकृत करना है। पंजीकृत करने के लिए आधार नंबर का जो लास्ट 4 डिजिट है वो डालना है। आधार से जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है वो मोबाइल नंबर अंकित करना है। उसके बाद OTP आएगा, OTP डालिएगा, आप पंजीकृत हो जाइएगा। फिर लॉगिन करने के लिए सेम प्रोसेस अपनाना है, लॉगिन पे जाना है और ये पूरी प्रक्रिया अपनानी है। उसके बाद एक टर्म एंड कंडीशन आएगा, उस पर सहमति जतानी है और फिर आगे आधार वेरिफिकेशन करना है। आधार वेरिफिकेशन करने के बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसे डाउनलोड करना है। उसको दावा प्रपत्र कहते हैं, उसे डाउनलोड करना होगा और उसे भरना होगा। तो इसे भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन सी गलती नहीं करनी है, तो सबसे पहले हम आपको वो फॉर्म दिखाते हैं। आप स्क्रीन पर फॉर्म देख पा रहे होंगे कि यही इसी प्रकार का फॉर्म मिलेगा। इसमें सबसे पहले आपको अपना फ़ोटो चिपकाना है, पासपोर्ट साइज का जो फ़ोटो होता है वो ऊपर चिपकाना है। उसके बाद अपना नाम लिखना है। इसके अलावा आपका एड्रेस क्या है वो जानकारी देनी है। फिर डेट ऑफ बर्थ बताना है। इसके अलावा बैंक नेम, जिसका जो बैंक नेम आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है, जिसमें आपका बचत खाता है, वो बैंक नेम बताना है। इसके अलावा मेंबरशिप नंबर क्या है वो बताना है। अकाउंट नंबर लिखना है। इसके अलावा जो अकाउंट ओपनिंग डेट है, ठीक है, वो आपको बताना है और वहीं कितना अमाउंट आपने डिपॉजिट किया था वो बताना है। फिर उसके बाद लोन अमाउंट, अगर आपने इस डिपॉजिट पर लोन लिया है उसके बारे में भी आपको जानकारी देनी होगी। अब इसके बाद डिक्लेरेशन है वो आपको भरना है। फिर नीचे जो है डेट डालना है, स्थान डालना है, सबसे ज़रूरी मोबाइल नंबर डालना है, क्योंकि मोबाइल नंबर के जरिए ही आगे आपको सूचना दी जाएगी। इसके अलावा सिग्नेचर करना है। आपने जो साइन सहारा में किया था वही साइन करना है। इसका बाद इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। और फिर जो भी बॉन्ड है, यानी जो भी पासबुक है, मान लीजिए आपने 5
अलग अलग समय में सहारा इंडिया के अलग अलग सोसाइटी में अपने पैसा रखा है, पैसा इन्वेस्ट किया है। तो पांचों बॉन्ड को इसी प्रपत्र में जानकारी देनी है, यानी कि पांचों जो है वो अलग अलग क्लेम नंबर होंगे, अलग अलग अकाउंट नंबर होगा, वो सारी जानकारी जो है ऐसे ही बीच में भरना है, ठीक है, कॉलम बाय कॉलम। इसके बाद पांचों जो पासबुक है, जो जमा रिसिप्ट है, उसका कॉपी भी लगाना है, लेकिन इस प्रपत्र के साथ जो है वो कॉपी हम लोग पीछे अटैच नहीं करेंगे। इसे भरने के बाद सीधे अपलोड करना है। उसके बाद बाकी जो बॉन्ड है, जो पासबुक है, उसको स्कैन करना है। और इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि जो फाइल साइज है वो 200 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये अपलोड नहीं हो पाएगा। तो फिर जो है उसे अलग अलग अपलोड करना है। मान लीजिए 5 है तो आपको पांचों को अलग अलग अपलोड करना है, जिनका साइज 200 KB से नीचे होना चाहिए। इसके अलावा इस प्रपत्र दावा का जो फॉर्म है, इस फॉर्म का साइज 2 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 2 MB से अधिक फाइल का साइज होगा तो फिर ये अपलोड नहीं हो पाएगा। इसके अलावा अगर आप पैन कार्ड लगा रहे हैं तो पैन कार्ड का जो साइज है वो 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर भी अपलोड नहीं हो पाएगा। अब आपको ऐसी कौन सी गलती से बचनी है ये हम आपको बता देते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने 5 अलग अलग समय में मैंने इन्वेस्ट किया है तो मुझे 5 बार वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, या 5 बार अलग अलग क्लेम करना पड़ेगा, या 5 अलग अलग प्रपत्र दावा फॉर्म जो है उसे भरना पड़ेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर ऐसा कीजिएगा तो बाकी पैसा का क्लेम नहीं कर पाएंगे, आगे चलकर आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो एक ही फॉर्म में आपको सारी जानकारी देनी है। ये जो फॉर्म है मैंने आपको पहले भी दिखाया है, इस पर आपको सारे जितने भी पैसे आपने सहारा इंडिया में निवेश किए हैं उसकी हर एक जानकारी इसमें बतानी है। पूरा अमाउंट बताना है कि आपने कब अलग अलग समय में कितना पैसा रखा, किसका रिसिप्ट नंबर क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, तो वो एक ही फॉर्म में आपको जानकारी देनी है। इसे फिर अपलोड करना है। फिर 5 है, मान लीजिए किसी के पास 3 है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 10 है, तो कितना भी है तो आपको सारी जानकारी जो है एक ही फॉर्म में देना है। उसके बाद इसके साथ पासबुक लगाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आप प्रपत्र अपलोड करके रुकिएगा मत, बल्कि जितने भी आपके पास पासबुक हैं उनका स्कैन करके अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। और फॉर्म भरते समय काफ़ी ध्यान रखना है कि नाम गलत ना हो, डेट ऑफ बर्थ गलत ना हो, मोबाइल नंबर गलत ना हो, फ़ोटो सही हो, सिग्नेचर का भी ध्यान रखना है कि आप जो साइन कर रहे हैं वो मैच करना चाहिए। इसके बाद जो है आप इसे सबमिट करें, और सबमिट करने से पहले आप एक बार या 2 बार रीचेक जरूर कर लें। अगर आपको लगता है कि ये गलत है तब तक आप सबमिट नहीं करें। पूरी तरह से आप संतुष्ट ना हो जाए तब तक सबमिट ना करें, ठीक है, क्योंकि एक बार सबमिट कर देने के बाद आप इसे बदल नहीं सकते, यानी कि फिर इसमें कोई भी बदलाव नहीं हो पाएगा। इसलिए सबमिट करने से पहले फॉर्म को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से भरना है, और जितने भी आपके पास सहारा इंडिया के बॉन्ड हैं, जितने भी रिसिप्ट हैं, आपने भले ही अलग अलग समय में किया हो, या फिर आपके पास 2 हो या 5 हो या 6 हो, सबकी जानकारी एक साथ आपको इसमें देनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने ये गड़बड़ कर दिया तो फिर आगे चलकर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आपको घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए 10 करोड़ जो हैं इन्वेस्टर हैं, और पहले चरण में जो है अभी मात्र 1,70,00,000 लोगों का ही क्लेम जो है वो लिया जाएगा। यानी कि बहुत सारे लोग होंगे जो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें 10,000 रुपया नहीं मिलेगा, क्योंकि यह एक ट्रायल है, और ट्रायल के बाद ही जो है आगे क्या करना है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो 45 दिन तक जो है लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। और 10 करोड़ जो उपभोक्ता हैं, इसलिए ट्रैफिक जो है काफ़ी लोड आ रहा है, इसलिए वो ढंग से काम भी नहीं कर पा रहा है। तो घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है कि मेरा अगर नहीं हो रहा है तो पैसा नहीं मिलेगा। तो इंतज़ार करिए।
45 दिन तक आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। अगर आपने इतना प्रोसेस कर लिया है तो इन बातों का भी ध्यान रखना है कि आगे चलकर आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को भी लाइक कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।